अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। आज कैंपिंग का डे 3 स्टार्ट हो चुका हुआ है। बस सुबह उठ गया हूँ। वही रूटीन तो वही थी जो फजर के टाइम उठे और उस टाइम बिल्कुल अंधेरा होता है, तो वो मैं आपने पिछले एपिसोड में देखा। काफ़ी एक एक्टिविटी होती है, पानी वगैरह गर्म किया और फिर फायर पिट में आग जलाई। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर फिर लेट के अभी उठ रहे हैं और आज का दिन का आगाज़ करते हैं और आज की आपको एक्टिविटीज़ दिखाते हैं कि आज के दिन हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए आइए आज मेरे साथ आप डे 3 कैंपिंग का स्टार्ट करें। ज़्यादातर कैंप साइट्स हमारे सामने इस टाइम खाली हो चुकी हुई हैं। जिस वक्त इधर कैंप साइट खाली होती है तो उसके सामने ये टैग लगा दिया जाता है। अभी जिस तरह ये कैंप साइट है जिस पे अवेलेबल क्या लग गया है कि ये जो सी कैंप साइट है ये 1 या 2 रातों के लिए अवेलेबल है। ये उन लोगों के लिए होता है जो पहले से बुक नहीं कराते और यहाँ पे आके फिर ऑन स्पॉट देखते हैं क्या अवेलेबिलिटी है और उसके मुताबिक वो वहाँ पे आके ठहरना शुरू कर देते हैं। अगर ये कैंप साइट ऑनलाइन बुक हो चुकी होगी तो ये रिप्लेस हो जाएगा। इसके नीचे ये रिज़र्व का एक दूसरा टैग लगा हुआ है, ये देखिए ये रिज़र्व। तो अगर ये कैंप साइट पहले की बुक होगी तो ये टैग रिप्लेस हो जाएगा रिज़र्व के साथ। और जो कैंप साइट्स बुक हो गई होती हैं, जिस तरह हमारी कैंप साइट है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कैंप साइट। एक तो वो रेड रिज़र्व का और दूसरा हमारा चेकआउट टाइम क्या है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आज मई 5 है और हमारा आज चेकआउट टाइम 11 बजे है। तो आज बेसिकली मैं आपके साथ एक्टिविटी सारी जो रैप अप एक्टिविटीज़ है वो शेयर करूँगा कि जब हम कैंप साइट को ख़ाली करेंगे तो हम किस तरह यहाँ से अपनी हर चीज़ को ले कर निकलेंगे। सुबह की मैंने आग जलाई है, टेबल पे बहुत ज़्यादा भी खाने पीने का सामान है। ये मेरा सोलर पैनल से चल रहा है और ये जैकरी को चार्ज कर रहा है। 7 ड्रोन की बैटरियाँ लगी हुई हैं चार्ज होने के लिए। और बस अब भी तैयारी है हमारी जाने की। तो बस कैंप साइट से अब हम निकल गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कैंप साइट थी। इस जगह को अब खुदाफिज कहते हैं। मैं एक बार फिर ये दिखा दूं कि ये टेक्सास क्रीक पार्क था। मेरे ख़्याल में मैंने अब तक जितनी कैंप साइट्स पे रुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट कैंप साइट थी। तमाम तर फैसिलिटीज़ साफ़ सुथरा। और ये बीसी पार्क्स हैं, टेक्सास क्रीक कैंप ग्राउंड, बीसी पार्क, क्रिस्टीना लेक के साथ। अगर आप इस जगह पे आ रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस जगह पे आके ठहरें। इंतहाई इकनॉमिकल, एक रात का हमने सिर्फ $30 पे किया। और जो फैसिलिटीज़ थी वो अगर आपके पास कैंपर है तो उस हवाले से भी, और अगर आप टेंट कैंपिंग कर रहे हैं तो उस हवाले से वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन थी। क्रिस्टीना लेक से वापस किलोना जाते हुए रास्ते में एक शहर आता है ग्रैंड फोर्क्स। उधर ज़रा गाड़ी में गैस भरवाई और ज़रा हल्का सा लंच करने रुके हैं। तो साथ ही देखे एक सिटी पार्क था जो कि दरिया के किनारे है। मैं आपको सिटी पार्क दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, पुरस्कून और दरिया का भी मंजर देखने वाला है। ये देखें जी, ये है जी सिटी पार्क और ये सामने दरिया बह रहा है।
दरिया के किनारे तक चलते हैं जी। दरिया इस वक्त अपनी फुल मौजों पे है। और यहाँ पे लोग सुकून से बैठे हैं। मुझे लगता है ग्रैंड फोक जो ज़्यादा ये रिटायरीज़ का छोटा सा शहर है। रास्ते में एक और रेस्ट एरिया पे रुके और यहाँ पर भी एक क्रीक बह रही है। ऐसी चीज़ जगह बड़ी मज़े की होती हैं। आप बिल्कुल थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं, नेचर के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा इस तरफ जाता हूँ और यहाँ से जाके इस क्रीक को थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ये क्रीक का पानी जा रहा है। इसी क्रीक के किनारे पे खड़े होकर मैं आज के इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी सीरीज़ पसंद आई होगी। इसमें मैंने कोशिश की कि जितनी मैक्सिमम आपके साथ जो मेरी अपनी कैंपिंग की तैयारी होती है वो शेयर कर सकूं, आपको दिखा सकूं कि मेरे पास कौन से गैजेट्स होते हैं। और ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में कैंपिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ये क्रिस्टीना लेक की जो टेक्सास क्रीक कैंप ग्राउंड थी, इसको ज़रूर इस पे आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये थी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी और एडवेंचर में। अल्लाह हाफ़िज़।